झुंझुनू में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावडिया तथा झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष पवन मावडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आए हैं, चाहे धारा 370 का मामला हो या फिर 3 तलाक का। ये ऐसे निर्णय थे जो देश के लिए नासूर बने हुए थे और कोई भी सरकार इन पर फैसला नहीं ले पा रही थी। ऐसे में इस तरह के साहसिक निर्णय लिए। वहीं सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने हर घर में बिजली पहुंचाने का वादा कर उसे निभाया, तो वहीं इस बार प्रधानमंत्री ने हर घर में पानी पहुंचाने का वादा किया है, जिसके तहत झुंझुनू को भी करीब 300 करोड़ से ज्यादा की राशि मिलेगी। पहले चरण में अलसीसर, खेतड़ी और झुंझुनू ब्लॉक में हर घर में पीने का पानी मुहैया होगा। अलसीसर के लिए तो 120 करोड़ रुपए की राशि आ गई, वहीं टेंडर भी हो चुके हैं। करीब 200 करोड़ रुपए खेतड़ी और झुंझुनू पंचायत समिति क्षेत्र के लिए खर्च होंगे। नमस्कार सभी को। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष का जो कालखंड है वो लगभग समाप्त होने जा रहा है। एक और जहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की एक लंबे कालखंड तक इस देश में सरकारें रही, उनका कार्यकाल है, और दूसरी तरफ माननीय मोदी जी की दूसरी पारी का जो 1 वर्ष है उसका कार्यकाल है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी ने केवल भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया भर में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। और जिस प्रकार का इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी जहां पूरी दुनिया इससे ग्रसित है, पूरी दुनिया इससे विलाप कर रही है, वहीं दूसरी ओर माननीय मोदी जी ने अपनी कार्यकुशलता के आधार पर, अपनी नेतृत्व क्षमता के आधार पर इस वैश्विक महामारी को भी एक अवसर के रूप में बदल दिया है। जहां दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका जैसे देश जो आज भारत से इस बीमारी से लड़ने के लिए दवाएं मांगते हैं और सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, इससे ज़्यादा और इस देश के लिए महत्वपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। मैं इस 1 वर्ष के कालखंड के बारे में आपको बताऊं तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसले, ऐतिहासिक निर्णय माननीय मोदी जी ने लिए, चाहे धारा 370 हो, 35A हो, जो इस देश में आज़ादी के बाद इस देश के लिए एक नासूर बना हुआ था। पूरे देश का लगभग 25% हिस्सा उसके खर्चे में जाता है और वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं रहता था। वहाँ पर कोई इस देश की जो एजेंसियाँ हैं जांच, वो भी जांच एजेंसियाँ भी काम नहीं कर सकती थी। तो माननीय मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अतिरिक्त भी माननीय मोदी जी ने चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे CAA का मामला हो, इस प्रकार के मामले जो आज तक किसी भी सरकार के लिए करना संभव नहीं, उसका माननीय मोदी जी ने संभव किया। इसके लिए उनके 1 वर्ष का जो ये कार्यकाल है वो भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आगे के लिए मैं माननीय जो मेडिकल कॉलेज है झुंझुनू में, इसके लिए तो सपने छोड़ दिए थे कि सीकर में खुल गया, सूर में खुल गया, तो झुंझुनू में नहीं खुलेगा। हमने केंद्र सरकार से राज्य सरकार के साथ मिलकर के मेडिकल कॉलेज झुंझुनू में खुलवाया। कोटा से ट्रेन के लिए कभी झुंझुनू में सोचा ही नहीं था। ये जरूर था कि दिल्ली से जयपुर ट्रेन नियमित की जाए और बढ़ाई जाए, बाकी कोटा से जोड़ने के लिए तो कभी सोचा ही नहीं था। उस ट्रेन को भी जुड़वाया और एक जल जीवन मिशन मोदी जी ने लागू किया। जैसे पहले पिछले चरण का मतलब पहले जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नारा दिया था कि हर घर में बिजली देंगे, उसी तरह अब की बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक इन्होंने नारा दिया है कि हर घर में पानी देंगे। तो जल जीवन मिशन लागू किया है। हमारे 50% राशि केंद्र सरकार के राज्य सरकार को आई है, जो हमारे जिले में अलसीसर पंचायत समिति, झुंझुनू पंचायत समिति और खेतड़ी पंचायत समिति, इनके में घर घर में कनेक्शन देने का काम शुरू जल्दी होने जा रहा है। 132 करोड़ रुपए अलसीसर पंचायत समिति से तो मंजूर भी हो चुके, टेंडर भी हो चुके हैं, जल्दी काम शुरू होगा। 200 करोड़ के लगभग झुंझुनू पंचायत समिति में और खेतड़ी में, और दूसरे चरणों में अन्य विधानसभाओं में लागू है। ये पूरे राजस्थान जल जीवन मिशन हर घर में कनेक्शन देने की योजना शुरू की है प्रधानमंत्री जी ने। ये पहली बार